औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आए कुरान समझें आसान तरीक़ा से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए लेसन 19A में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। क्या आप लोग सबक पढ़ के आए हैं? ये हर बंदा अपना अपना देख ले, और अगर नहीं तो फिर एटलीस्ट डी पे तो आ जाए कि आइंदा कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो पिछले बाग से कुछ सवालात देख लेते हैं। रहमान का मायने आप लोगों ने जवाब देने हैं दी, ज़बरदस्त। अस्सालिहात सी, सही, ज़बरदस्त। ना यसीरना, यस्सरना बी, हमने आसान। आज का सबक देख लेते हैं। आज के सबक में सीखने की दुआ आएगी और तरीका आएगा। ग्रामर में हम लोग कुछ और जो इशारे हैं वो देखेंगे, और एक शौक़ की बात भी देखेंगे इंशाल्लाह। आज नए अल्फाज जो हैं हम 10 करेंगे जो कि कुरान में 642 टाइम्स आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज बैटरी जो है 41,111 हो जाएगी, और आज यही हमारा QC1 का टारगेट भी था। इंशाल्लाह आज हम वो टारगेट अचीव कर लेंगे। 232 अल्फाज थे जो हमने सीखने थे, वो आज इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएंगे हमारे। और ये 7 होमवर्क हैं, ये आपको इंशाल्लाह आखिर में भी याद दिलाए जाएंगे। और ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी कि आप लोग मुंतखब हैं, इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना। और ये रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाह से मांगते रहें कि अल्लाह हमें तौफीक दे कि हमारे लिए आसानी पैदा करे इल्म सीखने में। तो पिछले 2 बाग से देख लेते हैं। ये वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र, वलक़द और अलबत्ता तहकीक, यस्सरना हमने आसान किया, अल कुरान कुरान को, लिज़्ज़िक्र ज़िक्र के लिए। ये मतलब ये ज़िक्र कुरान आसान है हमारे लिए। हम लोग जो कहते हैं कि कुरान समझना मुश्किल है, ये गलत बात है। कुरान में अल्लाह ने खुद फरमा दिया कि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र, हमने कुरान को आसान कर दिया समझने के लिए। उसके बाद एक हमने और ये पढ़ा था, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। ये बुखारी शरीफ की हदीस है कि तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। ये यहाँ पे कुरान सीखे और सिखाए है, या सिखाए नहीं, या कुरान सीख लो ये सिखा दो, ये नहीं। कुरान सीखना भी है और सिखाना भी है, फिर बेहतरीन में हम लोग शामिल होंगे। और ये इन्नमल अमालु बिन्नियात, ये भी बुखारी शरीफ की हदीस है। बेशक अमाल तो नीयतों पर हैं, कि अगर हमारा नीयत ही नहीं सही और हम जितने मर्ज़ी नेक अमाल करते हैं तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है, सारे अमाल ज़ाया हो जाएंगे। अगर नीयत अच्छी है तो इंशाअल्लाह अल्लाह हमें छोटे सी नेकी पे भी ज़्यादा अजर देगा। तो तैयारी की बेहतरीन तरीका यही है कि बार बार दुआ करें रब अल्लाह से कि अल्लाह हमारे काम को आसान कर दे। वसाइल का इस्तेमाल करें और मुसाबकत का जज्बा रखें। जैसे आपको सर ने एक हदीस भी बताया था, वाक़या भी बताया था हज़रत उकाशा वाला, उसको ज़हन में रखें, सबकत लेके जाने की कोशिश करें। अब ये हम दुआ देख लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, बार बार अल्लाह से दुआ कीजिए। रब्बी, ऐ मेरे रब, हर चीज़ का ख्याल रखने वाला, परवरिश करने वाला, करोड़ों खूलियों के हालात के कैफियत के जानने वाला। ज़िदनी, ज़िद ज़्यादा कर, नी मुझको, इल्मा, इल्मा में 2 आ जाएंगे, इल्म और माँ मेरा। माँ बेसिकली आता है मेरे लिए, इल्मा मेरा इल्म। इसको अब देख लेते हैं हम लोग। ऐसा दुआ एहतिसाब प्लान तबलीग में कि गौर व फिक्र से इसमें हमारे लिए क्या असबाक हैं। ये दुआ अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई थी बिलखुसूस कुरान को समझने के लिए। ये जो आयत है ये पूरी मुकम्मल है। यहाँ पे अल्लाह ने हुक्म दिया, वकुल रब्बी ज़िदनी इल्मा। एक शख्स जब जिसका कल बड़ा ऑपरेशन होने वाला हो तो वो किस तरह मांगेगा रब से दुआ, हमें इस तरह होना चाहिए। और एक शख्स अगर कई दिनों से भूखा है तो वो किस तरह अपने रब से मांगेगा कि या अल्लाह मुझे खाना दे। हमें इस तरह इल्म की तलब के लिए भी इसी तरह दुआ करनी चाहिए। और तड़प से, शिद्दत से, दिल से और बार बार नमाज पढ़ने से पहले और बाद में
आयतल कुर्सी पढ़ने से पहले, क्योंकि इसमें भी अल्लाह ने इल्म का ज़िक्र किया है। तो अल्लाह हमें ये जहालत के बुखार से बचा के रखे, निजात दे, और अल्लाह से दुआ करते हैं। और दुआ के साथ साथ हमें कोशिश करनी चाहिए कि कुरान समझने के लिए वक्त भी निकालें। इसके बाद बाज़ नादान ये बात करते हैं कि जितना इल्म है बस उसी पे ठहर जाएं, कि ज़्यादा इल्म सीखेंगे तो अमल कम होगा तो फिर हम लोग फंस जाएंगे आगे। ऐसा नहीं है। अगर इल्म ज़्यादा होगा तो हम लोग निकलने के रास्ते भी उतने ही जानते हैं। जैसे कि अगर हम एकेडमी की मिसाल ले लेते हैं, अगर एक बंदे को एक ही रास्ता पता है और वो बंद है तो वो तो वापस चला जाएगा, और अगर एक बंदे को काफ़ी सारे 10 रास्ते पता हैं तो वो किसी ना किसी रास्ते आ जाएगा। इल्म ज़्यादा होने से फंसता नहीं है आदमी, इल्म ज़्यादा होने से बंदे को फ़ायदा ही होता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि इल्म जितना है उसे रखा जाए, बल्कि उसे ज़्यादा करना चाहिए, उसके अंदर ज़्यादती लानी चाहिए। तो इसको एक बार अल्लिम कर लेते हैं। रब्बी, ए मेरे रब, ज़िदनी, ज़्यादा कर मुझे इल्मा, इल्म में। ज़िदनी के मायने बताएं। ज़बरदस्त। अल्लाह ताला ने रब्बी ज़िदनी इल्मा में सिखाया है। किसको सिखाई थी ये दुआ? भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लामी तालीमात के सबसे अहम ज़राए हैं, एक से ज़्यादा जवाबात हो सकते हैं, बी और सी। सर ये अहम ज़राए, अहम दो यही हैं। अगला देख लेते हैं। अल्लज़ी अल्लामा बिल कलम। अल्लज़ी जिसने, अल्लामा सिखाया, बिल कलम कलम से। अल्लज़ी जिसे लफ्ज़ी तर्जमा देख लेते हैं इसका। अल्लज़ी वो जो या जिसने, अल्लज़ी का जमा आ जाती है अल्लज़ीना, और अल्लामा सिखाया, जैसे ये हम इस हदीस में भी पढ़ते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। बिल कलम, बा से, और कलम कलम के ज़रिए। इसे देख लेते हैं इसमें हमारे लिए क्या असबाक रखे हैं। लिहाजा फ़ौरी कलम उठाइए और वादा कीजिए कि अल्लाह तेरी किताब के लिए कलम का इस्तेमाल करूँगा। आपने लाखों करोड़ों लफ्ज़ लिखे होंगे, मगर अब कुरान की और अरबी सीखने के लिए भी कलम का इस्तेमाल कीजिए। तो इसके अंदर हमारे लिए यही असबाक हैं कि हम जो भी काम कोशिश लिखने की जो है ना, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि लिखें काम को जो कुरान का है। इसके अंदर ये जदीद तहकीक के मुताबिक यही है कि जो काम लिख के किया जाता है वो बेहतर और मौसर हो जाता है, ज़्यादा जल्दी याद रहता है। और इंशाल्लाह नुक्ता तालीम में भी ये बात आपको बताई जाएगी कि किस तरह याद दहानी ज़्यादा अच्छी रहती है। तो गौर से पढ़ें और उसे सुने। इसमें यही है, दिमाग, आँखें, हाथ, उंगलियाँ, जब सारा कुछ एक चीज़ लिख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, तो उस पर ज़्यादा आपको ग्रिप आएगी, ज़्यादा आप लोग उसे समझ सकेंगे आसानी से। तो इसको अल्ली में एक बार देख लेते हैं। अल्लज़ी जिसने, अल्लामा सिखाया, बिल कलम कलम से। इसका आगे क्विज़ आ गया। अल्लज़ी के मायने बताएं। डी है, वो लोग। आगे आ गया अय्युकुम अहसनु अमला, मुसाबकत का जज्बा रखें। अय्युकुम कौन तुम में से है, अहसनु बेहतर होगा, अमला अमल में, तुम में से कौन बेहतर होगा अमल में। इसका आप देख लेते हैं लफ्ज़ी तर्जुमा। अय्युकुम कौन, कुम तुम में से, अहसनु बेहतर होगा, अहसन से अहसनु अच्छा, और अहसनु ज़्यादा अच्छा, बेहतर। जैसे ये अकबर से कबीर से अकबर, सगीर से असगर, ऐसे ही अहसन से हसन से अहसन। अमालन अमालुन, ये अमाल की जमा आ गई, अमल में ये जमा है इसकी। तो इसके अंदर देख लेते हैं हमारे लिए क्या असबाक हैं। नमाज़ पढ़ते हुए कौन अच्छा है, घर में कौन अच्छा है, ऑफिस में कौन अच्छा है। इनफरादी कामों में नमाज, रोज़ा, हज, अज़कार में, और इज्तिमाई कामों में, उम्मत की इस्लाह में, दावत में, नहीं अनिल मुनकर, अमर बिन मारूफ और नहीं अनिल मुनकर में कौन बेहतर है। और यहाँ इस क्लास में कौन अच्छा है, कौन मुसाबकत का जज्बा रखता है, कौन देखते हैं जी कौन हिम्मत करता है, ज़्यादा नंबर लेता है। और अल्लाह ताला देख रहा है, इसको बताने के लिए सबसे अच्छा सीखें और कोशिश करें। अल्ली में से एक बार देख लेते हैं। अय्युकुम अहसनु अमला, कौन तुम में से बेहतर होगा अमल में। अहसनु का तर्जुमा बी, ज़बरदस्त।
नियात का वाहिद है। सी। अय्युकुम के मायने बताएं। तुम में से कौन। कुम। अल्लाह ने हमें पैदा किया ताकि वो देखे कि कौन है। बेहतर अमल करने वाला है। अल्लाह हमें सवाब देगा डैश के मुताबिक। एक से ज़्यादा जवाब हो सकते हैं। एक से ज़्यादा जवाब है। हाँ, हमारी नीयत और कोशिश के मुताबिक। अल्लाह ने हमें पैदा किया ये देखने के लिए कि कौन बेहतर है। एक से ज़्यादा जवाब है। सारे इसके जवाब हैं। सारे से नहीं। तो मुसाबकत का जज्बा रखें, नीयत रखें, दुआ करें और सारी कोशिश करें खालिस के कलम के साथ कलम का इस्तेमाल करें और मुसाबकत का जज्बा रखें। अल्लाह के काम में याद रखें, शैतान अपने साज़ो सामान के साथ लेस है और वो आपसे ज़्यादा ट्रेन भी है क्योंकि वो अज़ल से है, काफ़ी अरसे से है और उसने क़यामत तक रहना भी है। तो आप मायूस ना हो, आपके साथ अल्लाह की मदद है, आप अशरफुल मखलूक़ात हैं। तो शैतान तैयार है आपको वरगलाने के लिए और फरिश्ते भी तैयार हैं आपके नेक अमाल लिखने के लिए। तो दुआ अल्लाह से हमेशा दुआ करते रहें और कोशिश करेंगे पूरे कुरान को समझने के लिए आप टाइम निकालें। अब हमारा पार्ट 1 ख़त्म हुआ।